देवास में चोरों के हौसले बुलंद है और इतने बुलंद कि वे न्यायालय के बाहर तक में घटना कारित करने से नहीं डरते हैं। ताजा मामला देवास में न्यायालय के बाहर का सामने आया है। दरअसल बरखेड़ा के निवासी बलराम राठौड़ बरखेड़ा से 3,05,000 रुपए लेकर फ्लैट का एग्रीमेंट करने के लिए पैसे देने जा रहे थे। रास्ते में वे जिला न्यायालय कोर्ट के सामने रुके और अपनी गाड़ी ब्रिज के नीचे पार्क की, जिसके बाद वे कोर्ट में किसी निजी कार्य से चले गए। 30 मिनट बाद आकर देखा तो उनकी गाड़ी के राइट साइड का पीछे का कांच फूटा हुआ था और बैग में रखे 3,04,000 गायब थे। इसके बाद राठौर सिविल लाइन थाना पहुंचे और सिविल लाइन थाना पुलिस ने उन्हें सिटी कोतवाली थाने का हवाला देते हुए कोतवाली पुलिस में जाने के लिए कहा, जहां थाना कोतवाली से पहुंचे पुलिसकर्मियों ने मुआयना किया और जांच शुरू की। जानकारी देते हुए राठौर ने बताया कि मेरा आलू प्याज का व्यापार है और उसी के पैसे आए थे। मैंने एक फ्लैट लिया था जिसका बयाना देने जा रहा था और उसी बैग में मेरे बहुत बिल रखे थे, जिसमें 20 से 25 लाख का आलू प्याज का हिसाब भी है। वे बिल भी चले गए। अगर मुझे मेरे पैसे और बैग नहीं मिलता तो मुझे आत्महत्या करना पड़ेगी। वहीं जानकारी देते हुए थाना प्रभारी दीपक सिंह यादव ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। भाई साहब, मैं श्रवण सिंह, देवास विधानसभा 171 प्रत्याशी। अब हमारे भाई बलराम जी राठौड़, जहाँ बरखेड़ा निवास है, हमारे भाई साहब के साथ जो गाड़ी, ये भी देखिए आपने गाड़ी रखी हुई है, इनके साथ में बड़ी घटना घटी है। उसमें इनका जो पेमेंट था कितना, 3 लाख के लगभग, 3,04,000 के लगभग इनके जो पेमेंट था वो पेमेंट निकाल लिया गया है। और पेमेंट किसने निकाला, अभी जो कल ही हमने जैसे विधानसभा में फॉर्म डाला था उस समय हमने बोला था कि भयमुक्त समाज, भयमुक्त एवं अपराध मुक्त देवास होना चाहिए। वो आज की स्थिति में हमारे सामने दिख रहा है। मेरा नाम बलराम नाथ है। मैं बरखेड़ा कायम जिला देवास का रहने वाला हूँ। मेरे गांव बरखेड़ा कायम से मेरी पत्नी के साथ में वो कोर्ट में गया था। कोर्ट के वहाँ पर मैंने गाड़ी बाहर खड़ी, ब्रिज के नीचे कार खड़ी करी थी मेरी। उस कार के अंदर मेरा 3,05,000 रुपये थे। 1,000 रुपये मैंने निकाल के 3,04,000 रुपये केस रखा हुआ था। मेरी जय माँ चामुंडा ट्रेडर्स के मेरे ओरिजिनल बिल, लेखा जोखा, मेरे जितना भी पेपर थे वो सारे ओरिजिनल पेपर उसमें रखे हुए थे। वकील साहब अभिमन्यु जी ने मेरे को बोला कि आप स्टाम्प लेकर आ जाओ। मैं स्टाम्प लेने के लिए तहसील आया ऑटो से, और स्टाम्प लेने के बाद जब मैं मेरी गाड़ी के पास उतरा और मैंने देखा कि मेरा कांच फूटा हुआ था, तो फिर वहाँ मैंने बास में, वहाँ कोर्ट के समा गार्ड से पूछा तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, वहाँ सेंट्रल थाने चले जाओ। तो मैं सेंट्रल कोतवाली वहाँ पर गया। वहाँ से पुलिस के जवान आए थे। फिर उन्होंने बोला कि कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज होगी, उनका एरिया लगता है। किस चीज़ का पेमेंट था आपका और कहाँ लेकर जा रहे थे आप? मेरे को किसान को पेमेंट देना था, एक कछालिया से विष्णु पटेल जी, 1 लाख रुपये उनको डालना था मेरे को। उसके बाद में लक्ष्मण खेड़ी मेरे भैया को पेमेंट देना था मेरे को, और जिससे मेरा एग्रीमेंट था उनको पेमेंट देना था मेरे को। घटना के वक्त कौन कौन थे आप साथ में? नहीं, घटना के वक्त तो स्पॉट पे तो कोई भी नहीं था। हम पति पत्नी तो वकील साहब के पास बैठे हुए थे अभिमन्यु जी के। ऐसा लग रहा था आपको कोई ट्रैक कर रहा है आपको? नहीं, मुझे ऐसा किसी से कुछ भी नहीं लग रहा था कि मेरे को कोई ट्रैक कर रहा है, और मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। मैं तो अपने हिसाब से अपना बैग हमेशा की तरह, व्यापार की तरह गाड़ी में रखता हूँ, ऐसे ही रख के मैं चला गया था वहाँ से। आप किस तरह की शिकायत की आपने? शिकायत यही की है सर कि अगर मेरा बैग और अगर मेरा लेखा जोखा, मेरे पेपर जय माँ चामुंडा ट्रेडर्स के नहीं मिलते हैं तो 20-25 लाख रुपए लेना है। मेरी उधारी आलू प्याज का व्यापार है, वो सब नहीं मिलेगा तो मुझे आत्महत्या करना पड़ेगी। क्या करूँगा? आपका? बलराम नाथ। कहाँ के रहने वाले हैं? बरखेड़ा कायम जिला देवास का रहने वाला। बात करके व्यक्ति है जो बरखेड़ा के निवासी है। इनका इंदौर के एक व्यक्ति के साथ फ्लैट का लेन देन को था, जिसकी लिखा पढ़ी करने के बाद वो कोर्ट जिला न्यायालय कोर्ट में आए थे, जिसके लिए उन्होंने बताया कि कुछ कैश लेके आए, तो कैश उनकी गाड़ी में रखा था और वो खुद कैश रख के न्यायालय में जाकर लिखा पढ़ी करवा रहे थे। जब वो 2 घंटे बाद आए, जाके देखा तो उनकी गाड़ी का कांच फूटा हुआ था और गाड़ी के कांच फूट कर गाड़ी में रखा पैसे का जो बैग था वो गायब था। सर, चूँकि अमाउंट कितना अभी उन्होंने कंफर्म नहीं किया कि कितना अमाउंट था। वो लगभग 2-2.5 लाख रुपए के आसपास वो लेके आए थे, जैसा कि जिस व्यक्ति से उनका सौदा था उसने भी बताया था कि 2-2.5 लाख रुपये उन्हें देना था। सर, आपके द्वारा सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले गए आसपास के? हाँ, वहाँ पर जो मारुति का एक वर्कशॉप यू बैंक है वहाँ पर, और उसके सामने कल्याणी पर से आसपास सभी जगह हमने देखे, क्योंकि
में रखी थी, वहाँ तक कोई भी कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा, पीछे के कैमरे देख रहे थे। कोई सस्पेक्ट इसमें मिला है अभी या फिर ऐसा कुछ? नहीं, पूर्व की घटना हुई है तो इस तरह की कोई बाहरी गैंग आती है जो त्योहारों के समय में और इस तरह की घटनाएं करती हैं, जो हम और इसमें CCTV फुटेज के आधार पर और जांच कर रहे हैं।